कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि कल के दिन हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईदी बाजार के पास मौजूदा 99 सुपर माल के अंदर जो है एक वकील के ऊपर हमला हुआ था। एक शख्स ने जो है वकील को खूब बुरी तरह से पीट दिया था। अब पीटने की वजूहत क्या थी उसका आज पार्ट 2 आया है। जो शख्स ने एडवोकेट को पीटा है उनकी बीवी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि 99 शॉपिंग मॉल में जो है शॉपिंग कर रही थी। जो पेट खुजाने की एक क्या कहते हैं उसे घसनी आती है, हैदराबादी जबान में उसे घसनी कहते हैं, वो घसनी ले रही थी। तो वहीं पर जो है एडवोकेट ने उस पर कॉमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि हाथ से खुजाने को नहीं होता क्या, अगर कह दे तो मैं खुजा देता हूँ। ये बात औरत सुनी, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। जाकर उसने जो है अपने शौहर को बोला और अल्हम्दुलिल्लाह इनके शौहर हट्टे कट्टे ऊंचे पूरे थे। बस एक पंच काफी था, एक पंच मारे वकील को नीचे गिर गए, उसके बाद उठे फिर एक मार दिए। तो बहरहाल जो है बुरी तरह 2-3 पर्चा खींच के दे दिए। उसके बाद जो है वकील साहब जाते हैं, केस बुक कराते हैं, एमएलसी निकालते हैं, बहरहाल प्रोसेस होता है। लेकिन सच्चाई आज सामने आ रही है। अब पार्ट 3 भी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन मोहतरमा ने सामने आकर एक खुलासा कर दिया है। अब कोई भी खामा खां के किसको भी क्यों पीटेगा भाई, हर कोई जो है अपने अपने काम में बिजी रहता है। अब खामा खां के दुश्मनी मोल लेने का किसको शौक है। अब औरत जो कह रही है हो सकता है वो सही भी हो, या नहीं तो फिर कुछ और भी वजूहत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 22 नवंबर सैटरडे नाइट शॉपिंग करने के लिए ईदी बाजार 99 वर्ल्ड को गए थे फैमिली के साथ। मेरे शोहर भी साथ थे। हम लोग वहां पर शॉपिंग कर रहे थे ऑलरेडी, पहले से एक आधे घंटे से हम लोग वहीं पर ही थे। वहां पे शॉपिंग कर रहे थे। वहां से मैं एक प्रोडक्ट परचेस करी। उस प्रोडक्ट को लेते कि पीछे से एक शख्स कमेंट करे, हाथ से खुजाना नहीं आता क्या, मैं आके खुजाऊं क्या। ये सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरे शोहर उनको एक थप्पड़ मारे। वो शख्स एडवोकेट है बोल के हम लोग को बाद में मालूम पड़ा कि वो शख्स एडवोकेट है। तो उन्होंने एडवोकेट होकर ऐसा क्या मॉल में जाके लेडीज के साथ बदतमीजी करते। उनको अपने ड्रेसिंग में थे क्या मैं एडवोकेट हूँ। उन्होंने एडवोकेट है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ भी कर सकते, पब्लिक प्लेस पे लेडीज को कुछ भी बोल सकते, ऐसा छेड़ सकते। नॉर्मली अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी के लिए ऐसा अल्फाज, ऐसा जुमला सुनेगा तो वो रिएक्ट करेगा। मेरे शोहर सुनकर रिएक्ट करे, सिर्फ एक थप्पड़ मारे। उन्होंने बोल रहे पंचेस मारे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने थप्पड़ मारे, कोई पंचेस नहीं मारे। और ये प्रोडक्ट था, ये मैं उठाई थी। वीडियो में आप देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये प्रोडक्ट मैं उठाई और मैं वहां से ये प्रोडक्ट उठाई। ये प्रोडक्ट उठाते कि उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी तरफ देख के, आप देखिए इसमें दिख रहा है, उन्होंने मेरे तरफ देखकर कमेंट करे कि हाथ से खुजाने नहीं आता क्या, मैं आके खुजाऊं क्या। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, थोड़ा आगे बढ़ गई। मेरे शोहर सुनकर उनको थप्पड़ मार दिए। उन्होंने बोल रहे पंचेस मारे, मेरे ऊपर हमला करने आए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने वकील है, हमको नहीं पता, हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने एडवोकेट है। उन्होंने एडवोकेट होकर ऐसा करते, पब्लिक प्लेस पे लेडीज के साथ मिसबिहेव करते। मेरे शोहर की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने उनको थप्पड़ मारे, उन पे हमला करने के लिए आए। हम लोग फैमिली के साथ थे, फैमिली के साथ कोई किसी के ऊपर हमला करने आता। हमारे पास कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने मर्डर करने आए, हमला करने आए बोल के बोल रहे मीडिया में ऐसा। तो तमाम वकीलों को जमा करके यूनियन बना के स्ट्राइक कर रहे, अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे, प्रेशर डाल रहे क्या इनके ऊपर मर्डर केस करो, बड़ा से बड़ा केस डालो, उनको बेल नहीं मिलना। तो ऐसा तो हम कुछ करे ही नहीं। हम जो बात जेन्युइन वहां पे हुई वो बात तो जिक्र ही नहीं है कि उन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करे, उस पे मेरे शोहर मारे। हम लोग वहां शॉपिंग करने गए थे, हम लोग ऐसा कोई इरादे से नहीं गए थे, हम लोग फैमिली के साथ गए थे, हमारे साथ लेडीज भी थे, हम लोग फैमिली मेंबर्स थे। हमें वो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, वो एक वकील है, एडवोकेट है, कैसा उनको मारते। हम लोग ऐसा केस बुक कराएंगे कि आप आपके घर के बर्तना तक बिका देंगे तो उनको बेल तक मिलेंगी नहीं। कोई वकील सामने नहीं आएगा बेल कराने, हम देख लेंगे कौन वकील कौन एडवोकेट सामने आता। मैं एसीपी साहब और डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी करके आप एक्शन लीजिए। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।